हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। मैं आप लोगों के बीच फिर से एक बार आपका मन पसंदीदा सब्जेक्ट फिजिक्स लेकर के हाजिर हूँ। जल्दी से बेटा आप लोग अपने हाथ में कलम और कॉपी लेके तैयार हो जाओ, क्योंकि बेटा ये फिजिक्स है, ठीक है ना। इसको समझ कर के पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और वीडियो देखने के बाद बेटा एक बार रब कॉपी में पेन से एक बार ज़रूर उसको प्रैक्टिस कर लिया करो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और खुद से उसको नहीं लिखोगे तब तक आप क्लियर नहीं हो पाओगे कि हमको समझ में आया है कि नहीं आया है बच्चे। इसलिए हमेशा पढ़ाई करने के बाद रिवीजन जरूर कर लिया करो, चाहे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ो या यूट्यूब से पढ़ो या कहीं भी पढ़ो। पढ़ने के बाद उसको दोहराना जरूर चाहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के चीज़ें आती नहीं हैं। और पढ़ी हुई चीज़ों को और समझी हुई चीज़ों को जब जब मौका मिले तो उसको दोहराना ज़रूर चाहिए। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे कि सीरीज चल रहा है प्रकाश के अपवर्तन का। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या पढ़ाने जा रहे हैं बेटा? सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सापेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक इसको कहते हैं बेटा इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव 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 इंडेक्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। तो अब आपको तो इतना तो पता होगा कि क्योंकि अभी मेरे पिछले वीडियो में आपने स्नेल का नियम पढ़ा, या कह लो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, या प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़े आप। तो अभी अभी आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि स्नेल का नियम, सापेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं। तो मैंने हल्का सा एक झलक दिया था जब आपको फार्मूला आया था, स्नेल का फार्मूला आया था कि n बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो जो हमने आपको पिछले वीडियो में क्लास लिया था स्नेल के नियम का, तो दिखाए थे हमने पहला माध्यम हमने वायु लिया था बेटा, और दूसरा माध्यम हमने कांच लिया था। यानी कि प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही थी। तो जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो इसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या, अपवर्तनांक के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है तब क्या कहेंगे? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। यही है सापेक्ष अपवर्तनांक। उसी का जिक्र हम करने चल रहे हैं कि सापेक्ष अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं। अपवर्तनांक मींस n तो होता ही है, तो लैंग्वेज में इसको कैसे दिखाते हैं जरा सुन लो। वही फिगर एक बार फिर से बनाते हैं। देखो बेटा, ये क्या है? तुम्हारा अभिलंब है। क्या है बेटा? अभिलंब है। जरा ध्यान से देखो, ये अभिलंब है, ठीक है। और ये वाला माध्यम बच्चा आपका वायु है, और ये क्या है मेरा बच्चा? ये कांच है। ये वायु है, ये कांच है, ठीक है। अब जरा देखो, तो प्रकाश की किरण जो है, इसको बेटा जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधा ना जा करके अपने मार्ग से थोड़ा क्या हो जाता है बेटा? विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। तो इसी घटना को तो हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये बेटा तुम्हारा है आपतित किरण। ये क्या बेटा? ये आपतित किरण था। और ये क्या है? ये बेटा क्या है? अपवर्तित किरण है। क्या है? अपवर्तित किरण था। आप देखो जरा, यहाँ बेटा जो ये यहाँ पर जो कोण बना था इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। और ये यहाँ पर जो कोण बना है बेटा इसको आर कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्या नाम देते हैं बेटा? अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। ठीक है, देखो भाई, जब प्रकाश की किरण
जब प्रकाश की किरण वायु से चलकर कांच में प्रवेश करती है तब जो है आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहते हैं और इसी को हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। या आप ऐसे कह लो कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अनुपात साइन आई बटे साइन आर को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, यानी जब लिख देता हूं मैं तब आपको समझ में आएगा। मैं यहां पर लिखता हूं बेटा, आप कहेंगे जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की जा मतलब साइन आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा में साइन के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है बेटा, सापेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं? यानी यदि प्रकाश की किरण देखो बेटा वायु से चलकर अगर कांच में जाएगी तो जैसे ही वायु से चलकर कांच में प्रवेश करेगी तो अपवर्तन होगा। तो आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को ही वायु के सापेक्ष कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। वही बात हमने लिखा है कि यदि प्रकाश की किरण मान लो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा, आपतन कोण की जा मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की जा मतलब साइन आर के अनुपात को ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो मान लो हमने जो डिफिनीशन लिखा है उसमें दिखाया है कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो जब बेटा प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होता है। तब जो है जो आपतन कोण की जा है स्नेल के नियम से आपतन कोण की जा यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की जा यानी साइन आर, यानी साइन आई और साइन आर के अनुपात को ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं और इसे 1n2 से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात आप लिखेंगे 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। बोलो ये बेटा जो 1n2 लिखा हुआ है 1n2 लिखा हुआ है इससे यह पता चलता है कि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। और इसको लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे और शॉर्टकट में हम इसको बोल देते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और मान लो अगर इस लैंग्वेज में लिखना है कि प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है तो इसका सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप इसी बात को लिखेंगे ANG। क्या लिखेंगे मेरा बच्चा?
इसी बात को हम लिखेंगे ANG बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, ऐसा लिख देंगे। अब देखो बेटा स्क्रीन पे क्या लिखा है, ANG, क्या लिखा है बेटा, ANG बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसका मतलब है कि प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है। जब प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है तो साइन आई बटे साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है उसी को हम कहते हैं वायु के सापेक्ष कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक। ये जो ANG लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है कि प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है और इसको हम लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और शॉर्टकट में हम ANG को क्या कहते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यही है बेटा सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो जो आपतन कोण की जाए यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की जाए यानी साइन आर का जो अनुपात होता है उसी अनुपात को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मान लो अगर ऐसा कुछ बताया जाए आपको ये बात बताई जाए कि यदि प्रकाश की किरण वायु से चलकर जल से चलकर कांच में जा रही है, जल से चलकर कांच में जा रही है, जल से चलकर कांच में जा रही है, तो आप लिखेंगे WNG। क्या लिखेंगे बेटा, WNG लिखेंगे। क्या लिखेंगे, WNG। तब आप लिखेंगे WNG बराबर साइन आई बटे साइन आर। और इसको क्या पढ़ेंगे, WNG लिखा है, इसका मतलब क्या है कि प्रकाश जल से कांच में जा रहा है, जल कांच से जल प्रकाश जो है जल से कांच में जा रहा है। इसका मतलब कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। तो ये होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी यदि प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा तो जो आपतन कोण की जाए यानी साइन आई होगा और अपवर्तन कोण की जाए यानी जो साइन आर होगा, बस उसी के अनुपात को हम क्या कहेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। और शॉर्टकट में बोलना है तो आप कहोगे कि यदि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो अनुपात साइन आई बटे साइन आर को ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यही है बेटा सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक का झलक तो आपको स्नेल के नियम में ही मिल गया था। स्नेल के नियम में दिखाया था मैंने ना, प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है, तो आपने क्या कहा कि आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के एन कोण पाती होता है, यानी साइन आई बराबर साइन आई एन कोण पाते साइन आर, साइन आई बराबर एन साइन आर और एन बराबर साइन आई बटे साइन आर आपने बोला था, यानी एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो एन का मतलब क्या हुआ, अपवर्तनांक, और वो क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। कैसे लैंग्वेज में कैसे एन को क्या दिखाएंगे कि प्रकाश बेटा वायु से कांच में जा रहा था तो ANG लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ANG। और उसको क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बोलेंगे, ठीक है। ANG बराबर साइन आई बटे साइन आर। क्लियर, ठीक है। तो बस अब आगे अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या लेके आएंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक।